हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज लेकर आए हूँ बहुत प्यारी स्टोरी और स्टूडेंट और टीचर की। राहुल 23 साल का स्मार्ट, समझदार और थोड़ा शर्मीला लड़का था। उसने कभी अपनी एमए की पढ़ाई शुरू की थी। उसके कॉलेज में एक नया टीचर आया था, प्रोफेसर समर कपूर। उम्र 56 साल, सफ़ेद बाल, घनी मूछें, हल्की झुर्रियाँ, मगर आँखों में गहराई और आवाज़ में ऐसा ठहराव कि कोई भी उनके शब्दों में खो जाए। पहली क्लास में ही राहुल की नज़रें समर से टकराईं। एक पल को उनकी सांसें थम सी गई। इतने गरमाई पुरुष को उसने कभी इतने करीब से नहीं देखा था। सर की आंखें जैसे सीधे उसके दिल पर उतर रही थी। समर सर ने राहुल को भी नोटिस किया। बाकी लड़कों की तरह वह हल्के फुल्के मजाक या बातों में नहीं था। वो गहराई को सुन रहा था, ध्यान से देख रहा था। उनकी आंखों से जुड़ाव बना। वो किसी मात्र छात्र शिक्षक नहीं था। राहुल अक्सर क्लास के बाद रुक जाता है सवाल पूछने के बहाने। सर भी उसे वक्त देते, कभी मुस्कुराकर, कभी हल्की नज़रों से उसे पढ़ते। धीरे धीरे बातें पढ़ाई से बाहर निकलने लगी। किताबें, जिंदगी, अकेलापन और खामोश चाहते। एक शाम जब बारिश हो रही थी, राहुल लाइब्रेरी से लौट रहा था, तभी सर की कार सामने आकर रुकी। बैठ जाओ राहुल, बारिश तेज हो रही है। राहुल झिझकते हुए बैठा। कार में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन दोनों के बीच एक एहसास गूंज रहा था। सर, क्या आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। सर थोड़ा मुस्कुराए। हुआ था बहुत पहले, लेकिन अब उम्र नहीं रही उन खेलों की। राहुल ने धीरे से कहा, प्यार खेल नहीं होता सर, वो तो एहसास होता है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। सर चुप रहे, लेकिन राहुल की तरफ देखने का अंदाज बहुत कुछ कह गया। एक दिन समर सर ने राहुल को अपने घर बुलाया, एक असाइनमेंट पर डिस्कशन के लिए। घर शांत और क्लासिक था। दीवारों पर पुरानी किताबें और एक कोने में बारीकी से रखा हुआ एक नया म्यूजिक सिस्टम। राहुल किताबें देख रहा था, तभी सर ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम बहुत समझदार हो राहुल, तुम्हारी बातों में एक गहराई है जो किसी उम्र के बंधन से परे है। राहुल ने उसकी ओर देखा। उसकी उंगलियां अब उसकी गर्दन के पास थीं। राहुल की सांसें तेज हो गईं। सर, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? समर सर कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर कहा, हाँ राहुल। राहुल ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। उनके शरीर से उठती परफ्यूम और उम्र की गर्मा मिला जुला एहसास राहुल के तन मन में उतर गया। यह आलिंगन लंबा चला, बहुत लंबा। वो रात जब सब बदल गया। सर ने राहुल को खाने पर बुलाया था। वाइन का एक गिलास, धीमा संगीत और आंखों में अजीब सी चमक। राहुल ने धीरे से सर का हाथ थामा। सर, मैं आपकी ओर खिंचता चला गया हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। समर सर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम जानते हो ये रिश्ता कितना पेचीदा हो चुका है, मगर सच्चा है। राहुल ने धीरे से उनके होठों को छुआ। पहला चुम्बन धीमा, भावुक और थोड़ा कांपता हुआ था। उसके बाद जैसे कोई तूफान टूट पड़ा। राहुल ने सर की टी शर्ट बटन खोलने शुरू कर दिए, धीरे धीरे, हर बटन के साथ जैसे एक दीवार गिर रही हो। सर का सीना उम्र की मजबूती और अनुभव से भरा हुआ था, बालों से ढका, गर्म और सख्त। राहुल ने होठ सर की गर्दन पर रखे, फिर धीरे धीरे नीचे सीने पर। सर की सांसें गहराने लगी। समर सर ने उसे बेडरूम की ओर खींचा। बेड पर दोनों एक दूसरे पूरी तरह खो गए। चुम्बन, आलिंगन और उम्र की दूरी को मिटाता हर स्पर्श। सर की उंगलियां राहुल के बालों में उलझ गई। उसकी पीठ पर उनकी मजबूत हथेलियों की गर्म उसे दीवाना कर रही थी। राहुल ने खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया सर की बाहों में, उनके अनुभव में और उस प्यार में जो समाज से परे था। कुछ ही दिन बाद कॉलेज में चर्चा होने लगी। राहुल और समर सर बहुत क्लोज हैं। कुछ प्रोफेसर जलने लगे। सर ने राहुल से कहा, शायद हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हारा कैरियर। नहीं सर, राहुल ने रोते हुए कहा, आपके बिना मैं अधूरा हूँ, मैं किसी को जवाब देने को तैयार हूँ। समर सर ने उसे सीने से लगा लिया। तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है राहुल, अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। समय के
साथ कॉलेज ने भी उनकी सच्चाई को स्वीकार कर लिया। राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक लेखक बन गया। द अनस्पोकन लव स्टोरी पॉइंट एज, जिसमें उसने अपने और समर सर के प्यार को शब्द में ढाला। समर सर अब रिटायर हो चुके थे, मगर हर सुबह राहुल उन्हें चाय बना कर देता, उनके माथे पर किस करता और कहता, आप मेरे पहले प्यार, पहले गुरु और मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल। समर सर मुस्कराते हुए, तुम मेरी उम्र की सबसे खूबसूरत इश्क हो। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें, हम आपकी भी स्टोरी बनाएंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और अपने प्यार करने वालों को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू गाइस।